दमनक ने कहा। दोस्तों, बुद्धि काम करती है, शारीरिक ताकत नहीं। राजा पिंगलक भयभीत है, इस अवसर पर मैं उसका प्रिय बन जाऊंगा। करकट ने कहा। लेकिन राजा डर गया, आप इसे कैसे समझते हैं? दमनक ने कहा। पंडित कहते हैं, भाव को आकार, हाव भाव, गति, पुरुषार्थ, वाणी, नेत्र और चेहरे के हाव भाव से समझा जा सकता है। यदि आप राजा के चेहरे को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वह डरा हुआ है। करकट ने कहा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसका भरोसा कैसा होगा? दमनक ने कहा। बुद्धिमान ने प्रभु की मंशा समझकर शीघ्र ही उसे अपने वश में कर लिया। ज्ञान को दोहराया जाना चाहिए। तुम दूर रहो, मैं राजा पिंगलक के पास जाता हूँ। दमनक को दूर से देखकर पिंगलक ने कहा। ओ दमनक, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। दमनक ने राजा का अभिवादन किया और कहा। राजा की जय हो। पिंगलक ने पूछा। फिर तुम क्या सोचते हो? दमनक ने सूक्ष्मता से कहा। महाराज, मेरे पास आपके लिए एक रहस्य है। मैं इसके बारे में आपके दर्शकों के सामने बात नहीं करना चाहता। यदि आप उन्हें पीछे हटने के लिए कहते हैं तो यह ठीक है, क्योंकि पंडित कहते हैं, कोई भी मंत्र 3 लोगों के कान में जाता है, वह धीरे धीरे ज्ञात हो जाता है। पासुराज पिंगलक के आदेश पर अन्य लोग चले गए। दमनक जिज्ञासा करलो। महाराज, आप डर के मारे क्या सोच रहे थे? पिंगलक ने मन ही मन सोचा, यह लोमड़ी बड़ी चालाक है। आपको मेरी भावनाएं कैसी लगी? अगर उसे पता चल गया तो उसे छिपाने की क्या बात है? तो खुलकर कहा। प्यारे दमनक, आज मैंने इस जंगल में एक भयानक दहाड़ सुनी। मुझे लगता है कि कोई ताकतवर जानवर इस जंगल में आ गया है, इसलिए मैं सोच रहा था कि मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए या नहीं। दमनक ने सिर हिलाकर कहा। महाराज, इस संकल्प को त्याग दें। दहाड़ अवश्य किसी पशु की होगी, क्या तुम नहीं जानते कि उसका पराक्रम क्या है? ऐसा कहा जाता है कि जो सोच समझकर काम करता है, न डरता है न गुस्सा करता है, उतावलापन नहीं रखता, उसे कभी गुस्सा नहीं आता। पिंगलक ने कहा। आपने सही बात कही है, परंतु मैं उसके पराक्रम की परीक्षा लेने का साहस नहीं कर सकता, जिसकी दहाड़ से मैं डरता हूँ। दमनक ने कहा, महाराज पिंगलक, आपकी बातें सुनकर मुझे एक कहानी याद आ गई। कहानी यह है। गुमायूं नाम की एक लोमड़ी ने एक बार जंगल में गुर्राहट की आवाज सुनी और बहुत डर गई। उसने सोचा, वह जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चला जाएगा। तब उसे एक अच्छी समझ मिली। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वह नहीं देख सकता कि वह शब्द क्या था। यह सोचकर वह पेड़ों के पीछे आगे बढ़ा और देखा कि हवा के झोंके से आच्छादित आनंद छा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह पेड़ों के पीछे आगे बढ़ा और देखा कि वहां एक जैदक हवा से चला जा रहा है और अपनी आवाज कर रहा है। गुमायूं ने साहसपूर्वक जॉयडक से संपर्क किया। जयधक की चमड़ी की छतरी देखकर वह हंसा और बोला, इस डर के कारण मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। जंगल से भागना चाहता था। कहते हैं कि यह चीज चर्बी से भरी है। उसने चमड़ी फाड़ी और जयधक के अंदर देखा, सब खाली। कथा समाप्त कर दमनक ने कहा। महाराज, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बिना समझे वन से बाहर न निकलें। मुझे एक लोमड़ी के रूप में कम मत समझो। मैं उस भयंकर जानवर से भी आपका दोस्ती कर सकता हूं।